गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा पुनः अभ्यास में पार्ट 1 में आपको दोबारा से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ये एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि किसी के लिए की जाने वाली जो कार्य होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी, ये मैंने आपको कल बताया था। आज सेकंड पॉइंट है हमारा सॉइंग, यानी कि बीज को बोना। तो बीज को किस तरह से बोते हैं आज इसको हम जानेंगे। ठीक है, सॉइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में बीजों को बोना जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बीजों को बोने से पहले अच्छी किस्म, साफ और स्वस्थ बीजों को सिलेक्ट करना या उनको लेना जो बहुत आवश्यक है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई yield, और जो किसान होते हैं वो उन्हीं बीजों का उपयोग करते हैं जो उन्हें अत्यधिक मात्रा में उत्पादन दें। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या आपने कुछ बीजों को पानी में ऊपर बहते हुए देखा है, या तैरते हुए देखा है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, तो यह जो बीज हैं ये हल्के या भारी होते हैं जो बीज जल में डूबे होते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, ये हल्के क्यों हो जाते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थस लाइटर, जो डैमेज जो क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वे खोखले और हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन अर्थ, इसलिए जो है ये जल पर तैरते हैं, जल के ऊपर तैरते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण से हम अच्छे और स्वस्थ बीजों को जो है क्षतिग्रस्त बीजों से अलग कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, तो बीजों को बोने से पहले यह आवश्यक कार्य है कि हम बीजों को बोने के लिए उचित जो है जो औजार हैं, यंत्र, उनको यूज़ करें। ट्रेडिशनल टूल, जो हमारा पारंपरिक जो यंत्र है उसके बारे में जानते हैं। जैसे पारंपरिक यंत्र है हल, तो हल के थ्रू कैसे जो है बोया जाता है इसको हम जानते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ठीक है, तो वह यंत्र जो पारंपरिक तौर पर बीजों को बोने के लिए उपयोग किया जाता है वह एक फनल, यानी कि कीप के आकार की एक आकृति है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो बीज होते हैं वो एक कीप में जो है भर लिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक फनल में जो है ये बीजों को भरा हुआ है। ठीक, पास डाउन थ्रो टू और दीज पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, जो जहाँ पर 2 और 3 जो शार्प जो वो एंड होते हैं उसके इसे कीव से जुड़े हुए जो नीचे को होते हैं वहाँ पर ये से जा कर के बीज इसमें से डाल करके गुजरते हैं। दीज एंड्स पायर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, तो इसका जो सिरा होता है ये ज़मीन पे जुड़ा रहता है और जो सीड्स को जो है वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है मिट्टी में जहाँ पर इनको जाना होता है। ठीक है, दूसरा होता है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। वर्तमान समय में जो सीड ड्रिल है जिसको जो है बीजों को बोने के लिए ट्रैक्टर की सहायता से यूज़ किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डिप्थ, तो ये जो यंत्र है यह बीजों को बराबर स्थान और बराबर गहराई पर जो है बोता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, हमने ये करना आवश्यक होता है कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको बीज बोने के पश्चात सॉइल को जो है मतलब मिट्टी को ढकना आवश्यक है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, इसी कारण से जो ये बीज होते हैं ये चिड़ियाओं के द्वारा नहीं खाए जा सकते। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, तो सीड ड्रिल के द्वारा बीजों को बोने से समय और लेबर जो मजदूर उसकी बचत होती है। ठीक है, अप्रिशिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, निश्चित या मतलब उचित दूरी पर बीजों के लगाने से जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, फसलों के जो पौधे होते हैं वो उन पर ओवरक्राउडिंग यानी कि अच्छी तरह से उनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दिस अलाउस प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सेल, और इस कारण से जो पौधे को जो है उचित प्रकाश, पोषक तत्व और जल जो है वो पृथ्वी से प्राप्त होता है, मिट्टी से प्राप्त होता है।
एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और समय समय पर जो होते हैं कुछ पौधों को जो है अत्यधिक हो जाने के कारण उन फसलों में से उन पौधों को जो है अलग कर लिया जाता है या हटा लिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद और जो उर्वरक हैं उनको मिलाया जाना। ठीक है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर और फर्टिलाइजर। वह पदार्थ है जो मिट्टी में जो है पोषक तत्वों पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो पौधा है उसको प्रॉपर ग्रोथ मिले, यानी कि अच्छी ग्रोथ मिले, तो ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनको जो है हम मैन्यूर यानी खाद और जो है फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक कहते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रो प्लांट्स। जो मिट्टी है वह पोषक पोषक खनिज लवण यानी वो जो है फसलों के पौधों को प्रदान करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और यह जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। और ऐसे कुछ स्थानों पर जो किसान होते हैं वो एक फसल के बाद दूसरी फसल उसी जो है खेत में उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। यदि वह जो खेत है वो अनकल्टिवेटेड और फैलो है, यानी कि उसको दोबारा से पोषक तत्व या जो है वो खुरदुरा हो चुका है या उसमें ये जो है पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, तो क्या होगा पोषक तत्वों का। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो लगातार जो है उपज के कारण जो फसलें होती हैं उसके कारण से जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इस कारण से जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में खाद जो है डालते हैं, जिससे कि मिट्टी को जो है वो पोषक तत्व प्राप्त होते रहें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। और यह प्रक्रिया खाद डालना कहलाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट टू वीक प्लांट्स। और अस्त व्यस्त और या कम मात्रा में जो है खाद को मिलाने से जो है जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। जो खाद है वो एक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के जो वेस्ट होता है अपशिष्ट होता है उससे जो है प्राप्त किया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वे पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट को एक पिट में खुले हुए स्थान पर रख देते हैं, जिसके कारण से वो धीरे धीरे डिकम्पोज यानी कि अपघटित हो जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम मैकेनिज्म। और जो ये डिकम्पोजिशन है अपघटन है ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो जो यह अपघटित पदार्थ है इसको हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। आपने कक्षा 6 में जो है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है। डिड प्लांट्स इन ऑल द इसके बाद एक यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.2, यानी कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को फर्टिलाइजर संबंधित कैसे अगर हम मैन्यूर या फर्टिलाइजर न मिलाएं तो क्या प्रभाव पड़ता है करके फसलों पर। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे यहाँ से। ठीक है।